दिए हैं आपको। देखिए, गोरखपुर में एक कहावत कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो मदारी मेरा चेला है और भस्मासुर निकल गया मेरे कंधे पर सवार होकर के आज समाज की लूटपाट कर रहा भारतीय जनता पार्टी का वह जो पालतू जो है कि तीतर और बटेर बन गया है। मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूँ, मैं पेरियारवादी हूँ, लड़ईवादी हूँ, मैं मंडलवादी और अम्बेडकरवादी हूँ। पुलवामा में घटना हुई थी, अरे भाई कहाँ से RDX आ गया, तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ चली गई थी? और वहाँ पर जितने मारे गए 46 CRPF के जवान, 45 OBC SC ST के थे, 23 केवल यादव बिरादरी के थे। वह बूझ करके छद्म राष्ट्रवाद की हवा उड़ाने के लिए 2019 का चुनाव जीतने के लिए आपके समाज के बड़े नेता निषाद संजय निषाद कह रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं भगवान। देखिए राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्यों लौट लेती है? यही योगी आदित्यनाथ जी जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तो संसद के गलियारे में आवाज उठाते थे कि निषाद मल्ला केवट दिन धीवर का हार गोलिया तुरहा जो है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि आज तो डबल इंजन की सरकार है तो निषाद समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं? ये निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे के वोट लेते हैं। और अखिलेश यादव की सरकार ने 2013 में महाराज गुरुराज निषाद जयंती के लिए सार्वजनिक अवकाश कैबिनेट मंत्री बना दिए हैं आपको। देखिए, गोरखपुर में एक कहावत कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो मदारी मेरा चेला है और भस्मासुर निकल गया मेरे कंधे पर सवार होकर के आज समाज की लूटपाट कर रहा भारतीय जनता पार्टी का वह जो पालतू जो है कि तीतर और बटेर बन गया है। और हमारा यहाँ एक टामी में पाला हूँ, मैं कहता हूँ कि जाओ कुशवाहा जी का पैर छू लो तो पैर छूता है, कहता हूँ कि जाओ यादव जी को काट लो तो काट लेता है। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पलटू राम है, अपने कौम के दुश्मन है। राजभर और निषाद समाज को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। जो मंडल कमीशन का विरोधी है वह पिछड़ों का लोहा का कुहार का एक दारा सिंह चौहान है, अभी सपा से विधायक हैं, भाजपा से आए थे, पुनः भाजपा में जा रहे हैं, मंच बनाए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक अफवाहें तमाम तरह की उड़ती है। मैं इस मंच पर आया था, मुझे किस पार्टी का आप मानते हैं? मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूँ, मैं पेरियारवादी हूँ, लड़ईवादी हूँ, मैं मंडलवादी और अम्बेडकरवादी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन मंडलवाद की रक्षा के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लौटर राम निषाद को अपने जान की बाजी भी लगाना पड़े। हमारे घर पर भी बुलडोजर चलाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है और लेकिन लौटर राम ने कह दिया मेरे सीने पर भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में बुलडोजर चलेगा, मुझे कोई गम नहीं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं जो अतीक वाले मामले में और लेकर के वो जो है उमेश पाल वाले मामले में, मैं उसका जो है कि सही तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और पहले नंद गोपाल नंदी और उसकी पत्नी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैट्रिक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान करके जो OBC की जनगणना की मांग उठ रही थी, जो समानुपातिक आरक्षण की बात हो रही थी, लेटरल एंट्री बंद करने की और निजी क्षेत्रों में आरक्षण कोटा दिए जाने की बात हो रही थी, इससे जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यह हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। और जो उमेश पाल की हत्या हुई है, हमारे भतीजे संदीप निषाद जो सुरक्षा अंगरक्षक था उसकी हत्या हुई है, तो यह भारतीय जनता पार्टी का गैंग ने ऐसा काम किया है। पुलवामा में घटना हुई थी, अरे भाई कहाँ से RDX आ गया, तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ चली गई थी? और वहाँ पर जितने मारे गए 46 CRPF के जवान, 45 OBC SC ST के थे, 23 केवल यादव बिरादरी के थे। वह बूझ करके छद्म राष्ट्रवाद की हवा उड़ाने के लिए 2019 का चुनाव जीतने के लिए समाज को आप लोग जगाने निकले हैं, जिस समाज को आप लोग जगाने निकले हैं, जिस समाज को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, वो तो 5 किलो राशन खाते मतंग है, फिर कैसे जगाएंगे? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि राशन क्या जो है कि अमित शाह और मोदी के घर से आ रहा है, क्या अडानी और अंबानी के बहनियौरे ननियौरे जेवरे कखियौरे से आ रहा है? वह तो हमारा लोहार कुहार कुर्मी काछी है, हीरा पासी है, जाता गुजर है, अपनी मेहनत से जो अनाज पैदा वोटवा तो अमित शाह को दे रहे हैं ना, अमित शाह को। और 2024 के चुनाव में अब हम लोग वर्गीय संचेतना पैदा करने चले हैं अपने वोट की ताकत से। 2024 में लटक कर, झटक कर, पटक कर, लतिया करके इनको सत्ता से भगाएंगे और राष्ट्रवादी और लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जिसको जगाएंगे वो संजय निषाद की जगह भाजपा मंत्री बन जाएगा। संजय निषाद ने उसकी औकात देखिए, 1 करोड़ 83 लाख निषादों की आबादी उत्तर प्रदेश में है और जो असली वोट पड़ा था
जब संजय निषाद और निषाद पार्टी की खूब हवा चली थी तो 2017 में जो न 5,04,000 वोट पाया था, उससे जो है कि 1 लाख वोट भी नहीं बढ़ा है। वह अगर अखिलेश यादव नहीं बढ़ाए होते, उसके बेटा को जो है सांसद नहीं बनाए होते गोरखपुर के उपचुनाव में, तो संजय निषाद का आता पता नहीं होगा। और अखिलेश यादव से थोड़ी गलती हो गई कि मुझे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पद से हटा दिए, नहीं तो संजय निषाद जो है ना वही कैंपियरगंज में दफन हो गए होते। तो क्या लग रहा है कि आप जैसे जो जमीनी नेता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है, जो दल बदलू है उनको मौका मिल जाता है? देखिए, समय काल परिस्थितियां होती हैं, और जो हमारे उस समय राम और संविधान में विश्वास के मुद्दे पर मुझे पार्टी के पद से पदच्युत किया गया। लेकिन मैं तो कहता हूं, मैं मंडलवादी अम्बेडकरवादी हूं, तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा होता है वह पद के का मोहताज नहीं होता है। और अखिलेश यादव ने मुझे पद से हटाकर मेरा कद इतना बड़ा कर दिया। बताइए, एक गरीब गुरबा का बेटा जिसके पास साइकिल भी सही ढंग से नहीं चलने के लिए, स्कूटी भी नहीं है, रहने के लिए गांव में घर सिवान में डेरा है, और 10 करोड़ 76 लाख लोगों ने, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, सोशल मीडिया के लोगों ने, कि मुझे इतना लोगों ने कहा वी आर स्टैंड विद लॉटर राम निषाद। एक बात, अरे वो मनीष कश्यप एक चोर है, अरे वो सोशल मीडिया वालों को बदनाम कर रहा है, वो बेईमान निषाद और कश्यप नहीं है, वो तिवारी है, आरएसएस का जो है कि पालतू कुत्ता है, तोता है, जो देश में जो है खलल पैदा करने